ओम शांति। हम वो खेल नहीं खेलते जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि खेलने का मज़ा तो तभी है ना जिसमें हारने का रिस्क हो। जी हाँ, हमारे जीवन में अनेक पड़ाव आते हैं, लेकिन हम इन पड़ावों के आने पर घबरा जाते हैं। आप सोचिए, अगर आप अपने भीतर आत्मविश्वास की सच्ची लौ जला लें तो आप हर मुसीबत का डट कर सामना कर सकते हैं और जीत आपकी ही होगी। मुसीबतें आपके कदमों के तले दबकर मर जाएंगी। जी हाँ, मर जाएंगी। तो आज से नहीं, अभी से इन्हीं मुसीबतों का डटकर सामना कीजिए। इनसे लड़िए, डरिए नहीं। जी हाँ, इनसे लड़िए। इसी बात पर आपसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक बार एक छोटे से राज्य पर एक बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया। उस राज्य का राजा बड़ा ही परेशान हुआ। उसने सेनापति को बुलाते हुए कहा कि बताओ, हमें क्या करना चाहिए। सेनापति ने परामर्श देते हुए उस राजा से कहा, राजा, हमें घुटने टेक लेना ही सबसे अच्छा हमारे लिए उपाय है, क्योंकि हमारे पास ना तो बेहतर संसाधन है और सेनाएं भी बहुत कम हैं। वह राजा तो बड़ा ही शक्तिशाली है, इसलिए हमें उसके आगे झुक जाना ही, हार मान लेना ही हमारी भलाई है, क्योंकि उनके साथ युद्ध करने पर हमारी सारी सेनाएं मारी जाएंगी। इसलिए अपनी बची हुई इन सेनाओं को बचा लीजिए, इसी में हमारी भलाई है। राजा बहुत निराश हुआ, लेकिन अचानक ही उसके अंतर्मन में एक विचार आया कि इस राज्य में एक फकीर रहता है। मैंने सुना है कि बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं। क्यों ना मैं भी उनके पास जाकर आज अपने बारे में बताता हूँ। वह उस फकीर के पास गए। उन्होंने सारी घटना फकीर को बताई। फकीर ने कहा, सबसे पहले तो उस सेनापति को कारागार में डाल दो, अर्थात जेल में डाल दो। उसके लिए यही सजा है। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अब ये बताइए, अगर मैं उसको जेल में डाल दूंगा तो फिर आगे युद्ध की लड़ाई कौन लड़ेगा। फकीर ने कहा, मैं हूं ना, मैं लड़ाई लड़ूंगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। अब वह फकीर सेनापति बन करके सेनाओं को आदेश देता हुआ युद्ध की ओर प्रस्थान करने लगा। सेनापति आगे आगे, सेनाएं पीछे पीछे। युद्ध में जाते वक्त रास्ते में एक मंदिर पड़ा। उस सेनापति ने कहा कि आप रुकिए, मैं जरा अपने देवता से पूछ कर आता हूँ कि जीत हमारी होगी या उस शक्तिशाली राजा की। सेनाओं ने प्रश्न किया कि देवता कैसे बताएंगे, देवता क्या बात करते हैं। तो उस फकीर ने कहा कि हाँ, मैंने बहुत तपस्याएं की हैं और देवताओं से मैं हमेशा संवाद करता हूँ। मैं पूछ कर आता हूँ, तब तक आप सभी यहीं ठहरिए। और वह मंदिर के उस ऊपर चला गया। पहाड़ी के ऊपर मंदिर स्थित था। थोड़ी देर बाद जब वह फकीर लौटा तो सेनाओं ने पूछा, क्या हुआ। उन्होंने बताया कि देवता ने कहा है कि रात्रि में अगर प्रकाश की किरणें मंदिर से दिखाई पड़ी तो सोच लेना आपकी जीत होगी। अगर अंधकार ही अंधकार हुआ तो सोच लेना आपकी हार निश्चित है। सेनाएं सब बड़ी ही प्रतीक्षा करने लगी उस रात्रि की, क्योंकि उनको प्रतीक्षा थी उस प्रकाश की किरणों की। रात्रि हुई, शाम ढल गई और सच में उस मंदिर के खिड़की में से प्रकाश की किरणें छन छन करके बाहर की ओर आने लगी।
और उन सब की किरणों ने एक छटा सी बिखेर दी। वह छटा न केवल प्रकाश की थी अपितु सेनाओं की प्रसन्नता थी। उन सब सेनाओं के मन में प्रसन्नता की लहरें उड़ने लगी और सब प्रसन्न होकर के जय घोष करने लगे और युद्ध की ओर बढ़ते चले गए। और सच में 21 दिन तक वह युद्ध चला और सच में इस छोटे राज्य के राजा की ही जीत हुई। जब सेनाएं उस सेनापति के साथ उसी स्थान से जब वापस लौट रही थी तो उन्हें मंदिर दिखाई फिर से पड़ा। सब सेनाओं ने कहा कि सेनापति जी, चलिए इस आपके देवता को आज धन्यवाद कर देते हैं क्योंकि इन्हीं के कारण हमारी जीत हुई है। फकीर ने कहा, वह जीत उस मंदिर के देवता के कारण नहीं, आपके भीतर अपने आत्मविश्वास के कारण हुई है, क्योंकि आपने सोच लिया था, विचार कर लिया था कि आपकी जीत हो गई है और सच में आपकी जीत हो गई। तो उन्होंने पूछा कि वह अगर देवता से संवाद नहीं हुआ था, देवता ने नहीं बताया था, तो वह प्रकाश कहाँ से आया? फकीर ने कहा, वह दीपक मैंने दोपहर को ही वहाँ जला दिया था, लेकिन सब जगह समस्त मंडल में सूर्य की प्रकाश की किरणें बिखेर रही थी, इसलिए वह दीपक का प्रकाश उसके आगे छोटा पड़ गया और तुम्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसी रात्रि हुई वह दीपक का प्रकाश चारों ओर प्रसारित हो गया, इसलिए वह जीत वास्तविक में तुम्हारी जीत है। सब बड़े ही हैरान हुए। आप जानते हैं, हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है। जैसे ही परीक्षाएं आती हैं हम डर जाते हैं और सच में हमारे उस डर के कारण हमारे परीक्षा में नंबर भी कम आते हैं। ऐसे ही हमारे वास्तविक जीवन में भी घटित होता है। इसलिए आज से कोई भी मुसीबत आए तो उसका डट कर सामना कीजिए। जीत और सच्ची जीत आपकी ही होगी। हमको मिटा सके कोई, यहाँ तक कि जमाना, इस जमाने में दम नहीं। हमसे है जमाना ये, हम जमाने से नहीं, हम जमाने से नहीं।